ओवर ईमेल्स, ओवर व्हाट्सएप, चाहे वो गूगल टीम, वेबिनार हो, गो टू मीटिंग हो। तो यही सब चैनल है आज के डेट में अभी बात करने का। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा वो सारे चीज को आप कैसे क्लियर कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, वो तो हम बाद में जानेंगे। पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कम्युनिकेशन क्या है, या फिर कम्युनिकेशन बोले तो आप क्या समझते हो, तो कोई मुझे कुछ भी ट्राई करके बता सकता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, मुझे आंसर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज का डिस्कशन नहीं कम्युनिकेशन के ऊपर है। अगर मेरे साथ कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो क्या होगा? अच्छा, जो लोग, और एक चीज बता दूं, जो लोग अपना वीडियो बंद करके बैठे हो, प्लीज ऑन करो, प्लीज। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो लोग अपना वीडियो बंद करके बैठे हो, तो वीडियो प्लीज ऑन कर लो एक बार, ताकि मैं आपका सुंदर सुंदर मुखड़ा देख सकूं। और दूसरा बात यह है कि जब हम बात करेंगे इस पॉइंट को लेके, तो आपसे कुछ आंसर ले सकूं मैं, ठीक है? चलो, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आई विल स्टार्ट विथ, हाथ खड़ा करो। हाँ, तो आई विल स्टार्ट विथ अतनु चैटर्जी जी। तो अगर मैं कम्युनिकेशन आपको बोलूं, तो कम्युनिकेशन का मतलब आपके हिसाब से क्या है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर। कम्युनिकेशन में हमें हम लोग किसी के साथ मीट करना चाहिए, मीट करेगा, किसी को ब्रिज बनाएगा। तो ब्रिज बनाने के लिए आपका आवाज कट हो गया, फिर से बताइए, आपका आवाज बीच में कट हो गया, हाँ फिर से बताइए। सॉरी सर। कम्युनिकेशन का मतलब हो रहा है कोई ब्रिज बनाना है, कोई किसी से मीट करना है, किसी को अपना बनाना है। ओके ओके, चलो, थैंक यू अतनु जी, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, ट्राई किया आपने। और बार बार अपने ट्रेनिंग में बताता हूँ, यहाँ पे बात बताने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं मुंडी काट नहीं होता, मैं काट नहीं दूंगा आपको। देवव्रत भाई बता, देवव्रत समर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। सर, हमारे हिसाब से कम्युनिकेशन मतलब जो हमारे पास जो आइडिया है, हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे। जो हमारे पास जो जितना भी नॉलेज है, अपने हिसाब से हम जो उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। एक्सेलेंट ब्रदर, एक्सेलेंट, थैंक यू। और कोई ट्राई करने की कोशिश करेगा? और एक ही आंसर लूंगा मैं। आप अपना हाथ ऐसा खड़ा करोगे तभी मैं पूछूंगा, या फिर हैंड रेज आप कर सकते हो इसमें। अदिति मैडम, आपने हाथ खड़ा किया था, अदिति गुप्ता। गुड मॉर्निंग वेरी गुड सर। मॉर्निंग। कम्युनिकेशन इज जिससे हम अपनी बात लोगों को समझा सके, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। चलो, थैंक यू सो वेरी मच अदिति मैडम एंड देवव्रत एंड तनु जी। एंड मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी लोगों ने आंसर सही दिया, किसी का आंसर गलत नहीं है, मैं किसी का आंसर को गलत नहीं बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोग, आपने जो आंसर दिया, दैट इज मियर टॉकिंग। लोगों से बात करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ, जैसे कि देवव्रत ने एक एक्सेलेंट आंसर दिया कि अपने आइडियाज को शेयर करना, अपने नॉलेज को शेयर करना, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, वो सब ठीक है। इट्स ओके, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ अस टू इंटरेक्ट विद पीपल, ये तो समझ गया मैं। बट बात यह है कि कम्युनिकेशन का जो फॉर्म है, कम्युनिकेशन का जो फॉर्म है, इट इज नॉट ओनली स्पीकिंग। खाली लोगों को बोलना खाली कम्युनिकेशन नहीं होता। आप लिख के दोगे, आपके आंखों का आई कांटेक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सारे चीज कम्युनिकेशन के पार्ट है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। याद रखिएगा, खाली आप किसी अगर बोल रहे हो तो दैट इज a part of communication, but communication also include speaking, writing, gesture, touch, broadcasting, या कुछ भी हो। तो communication is the process of interacting with people about your knowledge, about your experience, and it is being, जो आप कुछ सेंड करते हो और वो जो पीपल है, वो जो सामने वाला है, वो उसे रिसीव करता है।
प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। बट बात यह है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको टोटल टोटल जीरो में होना चाहिए। जीरो मतलब वो कंप्लीट होना पड़ेगा। कंप्लीट का मतलब है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं अतनु जी से बात कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? सेंडर। मैं कौन हो गया? सेंडर। तो अतनु जी कौन हो गए? रिसीवर। मैं हो गया सेंडर, वो हो गए रिसीवर। मैं जो हूं उनको तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं किसके थ्रू बोल रहा हूं? जूम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो वो हो गया मीडियम। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं हुआ सेंडर, अतनु जो जी हो गए रिसीवर, और मैं जिस मीडियम से बोल रहा हूं, जिस जिस जरिए से बोल रहा हूं, वो हो गया मीडियम। और मैं जो अपना अभी कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूं, मैं जो अभी बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब होता है, अभी जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं वो मेरे तरीके से मैं दे रहा हूं, ये आपके तरीके से नहीं दे रहा हूं। मैं जो जानता हूं वो बता रहा हूं आपको। अतनु जी के पास जब जाएगा, मेरा वर्डिंग वो जब सुनेंगे, वो उसको क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। डिकोड, इधर मैं मेल लिख रहा हूं या फिर कुछ बता रहा हूं, उस वो उनके कैपेबिलिटी के अनुसार, उनके सोचने के अनुसार, उनके जानने के अनुसार उसको डिकोड करेंगे। मैंने बोला कुछ और उन्होंने सुना। यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जब अतनु जी मुझे और एक बार बात करके फीडबैक देंगे, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। जब अतनु जी मुझे फीडबैक देंगे या फिर क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी वही मीडियम से, किसी मीडियम के जरिया, और ये टोटल जो प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैंने एनकोड किया थ्रू ए मीडियम, अतनु जी ने डिकोड किया, फिर उन्होंने कोई मीडियम के जरिए मुझे फीडबैक दिया। दिस होल प्रोसेस, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अच्छा, आप बहुत सारे लोग ये पूछ रहे, अभी ये सोच रहे होंगे, ये सर आप डायरेक्ट सेलिंग में इसका क्या लेना देना? डायरेक्ट सेलिंग में इसका लेना देना इसलिए है क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हो, चाहे वो प्रोफाइल के बारे में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे वो प्लान के बारे में हो, आप क्या करते हो? अपना चीज बता देते हो, उनसे कुछ नहीं सुनते, काम खत्म करके आप निकल जाते हो, और आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। और इसी के वजह से उसके मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल होते हैं जो आपको वो पूछता ही नहीं है, या फिर आप उनसे सवाल पूछते ही नहीं हो। वो अपने सवाल कभी पूछेंगे नहीं, आपको उनको बोलना पड़ेगा कि सवाल पूछो, तभी जाके उनको आप आंसर कर सकते हो, उसके मन में सारा क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड फीडबैक। तभी आपका ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। चलो, ये तो था कम्युनिकेशन के बारे में। अभी हम जानेंगे, आज हम कम्युनिकेशन के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? आज मैं नेटवर्क के बारे में बोल रहा हूं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग का एक पिलर है। तो याद रखिएगा, आज मैं आपसे ये वही पूछने वाला हूं कि इफेक्टिव अगर कम्युनिकेशन बोले तो आप क्या समझते हो? शैलेश सिन्हा सर, सिन्हा जी, सिन्हा यस जी सर, अपने गुड आप। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर। हाँ जी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब है कि वी गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। अगर वेरी वो गुड रिस्पॉन्स सर। देता है और उस रिस्पॉन्स और हमारा पर्पस को अगर वो सॉल्व कर देता है, वाह सर, हमारा वाह। रिस्पॉन्स I was हमारा I was पर्पस को अगर I was actually not expecting Shailesh ji. It was an excellent answer. Thank you so very much Shailesh ji. और कोई ट्राई करना चाहेगा? और कोई ट्राई करना चाहेगा? और कोई ट्राई करना चाहेगा? और कोई भी ट्राई नहीं करने का चाहेगा? अरे किसी का तो हाथ उठे। अच्छा, ये मैं बता दूं, अब मैं जो लोग हाथ खड़ा नहीं करते मैं उन्हीं से पूछता हूँ। तो अभी मैं देखता हूँ कौन कौन हाथ खड़ा नहीं कर रहे। रुको एक सेकंड, आई विल। अच्छा, वीडियो बंद मत करना, वीडियो ऑन रखो। हाँ, रुको सेकंड
पेज पे जाता हूँ। फर्स्ट पेज पे सभी लोगों का हो गया। पंचू गोपाल, हाँ बताओ पंचू गोपाल जी, अनम्यूट करो अपने आप को। आज आवाज आ रहा है। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ सर आपका आवाज, रुक जाओ भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बताओ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ क्या होता है, वही पूछ रहा हूँ मैं। भाई ये तो कहाँ चले गए, चलो इट्स ओके। और कोई ट्राई करने वाला है? परमवीर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर। सर मेरे हिसाब से इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स वो होते हैं, एक होता है जैसे हम किसी को अपना प्लान बताते हैं, एक होता है सुनना और एक होता है ध्यान से सुनना। अगर आगे वाला हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है और हम भी, और वो हमारे को फीडबैक दे रहा है, हम हमारे से क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चलो स्किल्स थैंक यू है। सो वेरी मच परमवीर जी, आपने ट्राई किया एंड इट्स ओके, बट आपका जो आंसर है वो लगभग कम्युनिकेशन ही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में एक्सेलेंट आंसर मिस्टर सिन्हा जी ने दिया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर मेरे हिसाब से बताओ, मैं अगर आपको बताऊं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विच प्रोड्यूस इंटेंडेड और डिजायर्ड रिजल्ट। जो रिजल्ट आप चाहते हो या फिर जो इंटेंशन आप लेके वहां पे गए हो, अगर वो फुलफिल होता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे सिन्हा जी ने आपको बताया। और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन तो आप लोगों के साथ करते ही हो, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब इट्स ए टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस इसका मतलब है सेंडिंग द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन। सेंडिंग द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन। अगर सिन्हा जी यहाँ पे आए हैं विस्टीज के बारे में अपना करियर बढ़ाने के लिए, बट मैं उनको जाके बोल रहा हूँ, अरे जानता है सिन्हा जी, जानते हो वो कोरोना में 400 लोग मर गए और 300 लोग फिर हो गए, उसका एक एक इंजेक्शन आया है, वो लगा देंगे ठीक हो जाए। तो आप क्या, आपको लगता है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? वो हो सकता है किसी अलग के लिए। मान लीजिए कि मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, मैं टोटल वो वेस्टीज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इस रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, हम दोनों कोरोना के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी इस स्टेज में मैं अगर सिन्हा जी से ये बात करने लगूं, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट मे बी ए कम्युनिकेशन, बट दैट इज नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट्स अ टू वे प्रोसेस, सेंडिंग द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन। और याद रखिएगा, आप जिससे बात कर रहे हो उनकी साइकोलॉजी, किनके जो जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, उन उन जिनके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो आपको जानना ये पड़ेगा कि उनकी साइकोलॉजी क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी हो सकता है जब सामने वाले जो काउंटर एंटिटी हैं आपके, उनके सर्कमस्टेंसेस के बारे में आप जानते हो। इफ यू डोंट नो अबाउट हिज सर्कमस्टेंसेस, इफ यू डोंट नो अबाउट हिम, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करो, नेटवर्किंग की बात करो, आपको सामने वाले के सारा चीज, उसका सर्कमस्टेंसेस, उसका उसका बैकग्राउंड, ये सारा चीज जानना पड़ेगा। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, बट याद रखिएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन सभी एक्सपेक्ट को बिल्डअप करता है। जैसे कि विजुअल हो, जो आप देखते हो, मान लीजिए कि अगर मैं आपको कुछ प्लान शो करते वक्त कुछ बुक्स दिखा रहा हूँ, वो हो सकता है आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऑडियो सुना रहा हूँ, ये सारे चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ कुछ पार्ट हैं। तो समझ में आ गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? तो अभी हम जानेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, प्लान शो करने के लिए, प्रोडक्ट शो करने के लिए, प्रोफाइल शो करने के लिए हमको कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट्स, कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। और यही छोटा छोटा चीज, जो 7 चीज मैं आपको बताऊंगा, और जब बताना मेरा खत्म हो जाएगा, तो आप ये समझो, ये सोचोगे अरे ये तो मैं जानता हूँ, या फिर ये मैं जानती हूँ। आप ये लोग ये सारा चीज जानते हो जो मैं बताने वाला हूँ, बट ये चीज आपको आपके कम्युनिकेशन में डालनी पड़ेगी। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं आपको आज 7 पॉइंट बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने में, एक अच्छा ओरेटर बनने में। ओरेटर मतलब जानते हैं, वक्ता, वक्ता बोलते हैं। तो एक अच्छा वक्ता बनने में, एक अच्छा ओरेटर बनने में, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने में को डेफिनेटली हेल्प करेगा जो 7 C's में बताने वाला हूं।
तो मेरा पहला सी है कंप्लीटनेस। क्या है? कंप्लीटनेस। लिख लो, पहला सी है कंप्लीटनेस। दूसरा सी है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस, CONCISE, कंसाइजनेस। तीसरा सी है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। फोर्थ है क्लैरिटी। फोर्थ है क्लैरिटी। पांचवा है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस, CONCRETENESS, कॉन्क्रीटनेस। छठा पॉइंट है कर्टसी, COURTESY, या फिर कर्टसी आप बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, इट्स कॉल्ड कर्टसी। सेवेंथ और आखिरी पॉइंट है मेरा करेक्टनेस, CORRECTNESS, करेक्टनेस। कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी, करेक्टनेस। चलो वेरी गुड। चलो आई थिंक सबने लिख लिया होगा, अगर नहीं भी लिखा है आप टेंशन मत लो, मैं और एक बार बता दूंगा। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है जब लोगों से आप बात, अच्छा और एक चीज मैं बता दूं कंप्लीटनेस जाने से पहले, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो तो सामने वाले को अंडरस्टूड करने में, उसके सिचुएशन को एक बेटर वे में हेल्प करता है आपको अंडरस्टूड करने के लिए। ये सॉल्व करता है आपका डिफरेंसेस, अगर आप में उसमें कुछ डिफरेंसेस है उसको सॉल्व करने में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट बिल्ड्स ट्रस्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी आपका मैसेज जो होता है वो मिसअंडरस्टूड हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, इट हेल्प अस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन बोथ ऑफ अस। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो हेल्प करता है आपको कनेक्ट करने के लिए, किसके साथ? आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, आपके लीडर के साथ, आपके अपलाइन के साथ, आपके कोलीग के साथ। ये सारे लोगों के साथ में आपको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप लोगों से बात करोगे। ये 7 C's जो हैं, 7 C जो मैंने आपको बताया, ये 7 C को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहला सी मैंने क्या बताया? कोई 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 बता सकता है? मामा, चलो कोई भी ट्राई करना चाहेगा। दुश्मन जी, दुश्मन साहब। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर। फर्स्ट और पहला स्टेप सर हमारा कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस, वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू दुश्मन जी, आपने बताया कि हमारा पहला सी जो है वो मैंने आपको बोला कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन या फिर जो मैसेज आप दे रहे हो उसे, जो इंफॉर्मेशन मैसेज के जरिए जरिए आप उसे दे रहे हो, चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो ईमेल में हो, कुछ किसी में भी हो, इट शुड बी कंप्लीट। मतलब जो सेंडर है वो रिसीवर का माइंडसेट देख के उसको जो कंप्लीट जो मैसेज है उसको उसी हिसाब से कंप्लीटली देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यही प्रॉब्लम करते हैं कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सामने वाले को नहीं देते हो तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड इट लीव्स मेनी क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। तो याद रखिएगा, गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन वेर एवर रिक्वायर्ड, एडिशनल इंफॉर्मेशन दो बट कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन नहीं देना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि भी लोग अब जो वेस्टीज के बारे में बताते हो, वेस्टीज के बारे में जब बताते हो और अगर मैं पूछूं कि वेस्टीज का प्रोफाइल क्या है, तो कुछ लोग मेरे को आंसर देते हैं सर वेस्टीज तो बढ़िया कंपनी है सर, बढ़िया है। क्या बढ़िया है? और सर ऐसा है कि बड़ा कंपनी है, दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और अभी इंडिया का नंबर 1 कंपनी है और उसमें प्रोडक्ट मिलता है, बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मिलता है और ऐसा ऐसा गोली मिलता है, ऐसा ऐसा कैप्सूल मिलता है, तुम खाओगे तुम्हारा बाल फिर से खड़ा हो जाएगा, बाल जिसके नहीं है।
और ये खाएगा फिर से पेट कम हो जाएगा, इतना बड़ा तो हो गया आपका। तो ये जरा सा जिस चीज आप बताते हो ना, सामने वाला हो सकता है कि आपसे आपकी बातों करने के तरीके में इंटरेस्टेड हो, बट आप उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। जब आप प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हो, ही और शी विल नॉट बी इंटरेस्टेड अगर आप ऐसे बोलोगे तो। अगर कोई करियर के लिए आया है, अगर कोई बिजनेस के लिए आया है, देन यू हैव टू गिव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, पूरा पास्ट, कितने ऑफिसर्स थे, कितनी प्रोडक्ट थी, कितने लोग थे, ये सारा कंपनी का पास्ट है। अभी कंपनी का प्रेजेंट में अभी कितने ऑफिस है, कितने ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने कैटेगरीज में है, अभी कंपनी का रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू सम वेबसाइट, वैलिड वेबसाइट, अभी कंपनी का टर्नओवर पिछले साल कितना था, हमारा रैंक कितना था, ये सारा चीज आपको जानना पड़ेगा, तभी जाके उसे कंप्लीट नॉलेज आप दे सकते हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हो। उसके बाद आप बताओगे हमारा विजन क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैं ये जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सारे लोगों को प्रोफाइल आता है, इसीलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। सभी लोगों को आता है ना भाई प्रोफाइल, या फिर किसको नहीं आता? अच्छा ओके, चलो, सभी लोग पर ऐसे ही कर रहे हो तो मुझे लगता है कि सारे लोग प्रोफाइल आता है, तो प्लीज एम्बैरस मत करना। प्रोफाइल जब बताओगे, ये 3 पॉइंट आपको बताना ही है, कंपनी का पास्ट, कंपनी का प्रेजेंट, कंपनी का फ्यूचर नहीं होता, विजन, ठीक है? फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, विजन, कंपनी का विजन क्या क्या है, आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में हमने क्या विजन देख रखा है, तो ये सारा चीज आप कंप्लीटली बताओगे। और आधा अधूरा ज्ञान अगर होगा तो वो आपको आगे चल के खाई में ढकेल देगा। हमारे अगर बहुत सारे लोग हमारे उड़ीसा से भी हैं, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पे एक कहावत है, और बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल के भी हैं, तो मेरे नजदीकी है। एंड मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी वहाँ रहते हैं, तो मैं ये 2 स्टेट से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे एक एक्सेलेंट वर्डिंग बोला जाता है, उड़िया में एक एक्सेलेंट वर्डिंग है जिसको हम बोलते हैं अल्प विद्या भयंकरी। इसका मतलब होता है अल्प विद्या, अल्प विद्या जो होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। ये हिंदी में भी होता है, बट मैं आपको बता दूं, ये आधा अधूरा इंफॉर्मेशन लेके लोगों के पास मत जा। इफ यू हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, गो बैक टू योर, अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, गो बैक टू योर कंपनी, गो बैक टू योर ट्रेनर, गो बैक टू योर अपलाइन, उनसे लो इन्फॉर्मेशन, आप वेल इक्विप्ड बनो, फिर जाओ। अगर युद्ध क्षेत्र में चले गए, हाथ में बंदूक नहीं हुआ तो गोली खा के मरोगे, क्लियर बात। तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लो, कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप लोगों के पास जाओ, ठीक है? तो याद रखिएगा, जब आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करते हो लोगों के साथ, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का और आपका रेपुटेशन इंक्रीज होता है। ये आपको एक बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। याद रखिएगा, क्रूशियल इंफॉर्मेशन अगर आपको दे रहे हो तो आपका डिजायर रिजल्ट में मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब ऑडियंस को आप देते हो ना, सामने वाले को, वो ज्यादा परसुएड करता है उन्हें, वो ज्यादा खुश होते हैं, अरे यार इसको पता है, मैं जिसके साथ जुड़ रहा हूँ, मैं जिसके साथ काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको सब कुछ पता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब मैं पूछता हूँ, अगर मान लीजिए कि स्वीटी मैडम मेरी अपलाइन है, और स्वीटी मैडम को मैं पूछा कि एक चीज मैंने पूछा कि स्वीटी मैडम ऐसे ये क्या होता है, तो अगर वो मेरे को सामने से आंसर ना दे के वो बोलेंगे रुक मैं पूछ के बताती हूँ, और किसको पूछेंगे वो फोन करके मेरे सामने, तो मुझे तो यही लगेगा भाई वो जिनको फोन कर रहे हैं तो उनको सब कुछ पता है, तो मैं इनसे क्यों जुड़ू, मैं उनसे जुड़ जाऊंगा ना डायरेक्टली। वो जिनको फोन किए स्वीटी मैडम, तो मैं उनसे जुड़ जाता हूँ। तो नेवर एवर डू दैट, कभी भी ये मत करना। अगर स्वीटी मैडम से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो वो बोलेंगे मुझे आई विल गेट बैक यू, उनसे आंसर लेंगे और मुझे बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली फोन करके मुझे कॉन्फ्रेंस में ले ले, या फिर मुझे भी कुछ लोगों ने बताया, सॉरी टू से दैट, कुछ एक दिन पहले मुझे किसी का फोन आया था, दो तीन लीडर्स का, उन्होंने बोला सर मैं आपकी तरह नहीं बोल पा रहा हूँ, एक काम करता हूँ सर, मैं जिसके साथ के पास जाऊंगा प्रोस्पेक्ट के पास, और वहां पे आपको कॉल लगा के दे दूंगा, आप बात कर लेना, मेरा हेल्प हो जाएगा।
भाई अगर ये करना मैं स्टार्ट कर दूं तो मैं मर जाऊंगा घर पे, कितने लोगों को बात करूंगा मैं। और दूसरा चीज ये है कि आपका क्रेडिबिलिटी क्या रहेगा, तो वो तो मेरे साथ जुड़ना चाहेगा डायरेक्टली, वो तो मेरा नंबर ले जाएगा, बोलेगा सर सर का नंबर दे दो, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं उनसे बात कर लूंगा। और कहीं से मेरा नंबर आ भी गया तो आपको पूछने वाला नहीं है आगे चल के। मेरा नंबर तो सभी के पास है, आई थिंक सभी आप जितने बैठे हो आज सभी के पास होगा। अगर नहीं भी है तो मेरे को याद दिलाना, मैं दे दूंगा। बट वो कॉलिंग के लिए नहीं है, सभी हर समय जब रिक्वायरमेंट हो तभी करना, ठीक है। चलो, टू बी वेरी जोक्स जोक्स अपार्ट, सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज आप जो बता रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट कोई ट्राई करना चाहेगा? सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला था? सरोजीत। यस सर, कॉन्साइजनेस सर। वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच सुजीत। मैंने सेकंड पॉइंट आपको बोला था कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। इसका मतलब होता है जितने कम शब्दों में हो सके, जितने कम शब्दों में हो सके आपको अपना इंफॉर्मेशन, आपको अपना मैसेज लोगों के साथ, सामने वाले के साथ शेयर करना है, जितने कम शब्दों में हो सके। और ये बार बार मैं इसलिए फोकस जितने कम शब्दों में जितने कम शब्दों में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देखता हूँ जब हमारे वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स किसी को प्लान शो करने, प्रोडक्ट शो करने जाते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं लद्दाख से, एंड होता है कन्याकुमारी में। और एक दिन में सब वो सोचते हैं कि एक दिन में इसको मैं ड्यू सिटी बना दूंगा सामने वाले को, वो इतना इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और ये जब आप देने की कोशिश कर रहे हो ना सर, याद रखिएगा यू आर गोइंग टू बी ए फेल्यूर। कम शब्दों में देखिए, आप अगर नया ज्वाइन किया है तो आप नहीं होना चाहिए मेरा एक ही मकसद है इसको इनवाइट करना ट्रेनिंग में। अगर प्लान शो करने के लिए जा रहे हो, प्लान शो करूंगा मैं 45 मिनट्स 50 मिनट्स के अंदर हाईएस्ट, बट वही आपका 3 घंटा लग जाता है, 4 घंटा लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप कहानी सुनाते हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं रायपुर गया था कुछ दिनों पहले, जब लॉकडाउन नहीं था, और मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था एक बार। और ट्रेनिंग करते करते मैंने किसी को ऐसे ही पूछा कि भाई स्पाइरुलिना में क्या क्या है, मुझे थोड़ा स्पाइरुलिना के बारे में बताओ। एक्चुअली मेरे को प्रोडक्ट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है फिर भी आई वाज डूइंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग वंस अपॉन अ टाइम, 6-7 साल पहले करता था, 6 ईयर बिफोर। तो मैंने उनसे पूछा कि स्पाइरुलिना में क्या क्या है, प्लीज मुझे बता दो। तो उन्होंने बोला कि सर स्पाइरुलिना जो है वो एक काई है, समुद्र के अंदर मिलता है। और वो कछुआ, आप जानते होंगे कछुआ, कछुआ है वो खाता था। कछुआ क्या खाता था? वो स्पाइरुलिना नीचे खाता था, और इसीलिए वो जिस स्पाइरुलिना में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो इसीलिए वो 250 साल जीता है। और इसीलिए वो अभी हमारे जो डाइवर्स हैं, वो डाइवर्स किए, वो छलांग मार के अंदर गए, ऑक्सीजन पाइप पीछे था, अंदर जाके गए, उन्होंने स्पाइरुलिना वहां से लेके आए, उसको हमने फार्मिंग किया, फिर वहां से कैप्सूल मिला, कैप्सूल निकाल के डब्बे में डाला, फिर उसको हमने अभी ये किया, और उसमें ये है वो है, उसमें करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्होंने बताया। मैंने मेरे आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग हिम। क्यों? क्योंकि वो मुझे कहानी सुना रहे हैं, और मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, कछुआ खाता था 250 साल जीता था, तो मैं खाऊंगा तो 250 साल जीऊंगा क्या? अगर जीऊंगा तो बता मैं खाऊंगा। तो बोला सर ऐसा थोड़ी ना है, ये तो मैंने ऐसे ही बताते बताते बता दिया। भाई क्यों बताया तूने? क्यों बताया 250 साल जीता है? तो सामने वाले को बोलेगा ये खाएगा तो 250 साल जीता था वो कछुआ, तो उसके मन में भी आएगा ये खाऊंगा तो मैं वो 250 साल ना हो 150 साल तो जीऊंगा। ये कहानी मत सुनाओ, स्टार्ट मत करो, प्लीज डू नॉट डू दैट। कहानी कौन सुनाती थी? दादी माँ, आपको याद होगा, आपकी दादी माँ भी सुनाती थी। कब सुनाती थी? सोते समय, सोने से पहले कहानी सुनते हैं तो लोग सो जाते हैं, तो इसका मतलब है कहानी सुनता है तो आदमी सो जाता है। आप मुझे क्या सुना रहे हो? कहानी। तो मैं क्या करूंगा? सो जाऊंगा।
कहानी सुनाना नहीं है। लीस्ट पॉसिबल, कंसाइजनेस का मतलब ही यही है, लीस्ट पॉसिबल वर्ड में आपको आपका जो मैसेज है उसको कम्युनिकेट करना है। इट्स अ वेरी मच नेसेसिटी, इट्स अ नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स। लिमिटेड वर्ड्स, सारा चीज एक दिन में डंप करने की कोशिश मत करो। एक दिन में वीआईपी खत्म कर दोगे, एक दिन में ही सब वीएलसी खत्म कर दोगे, एक दिन में सीएनटी खत्म, वो नहीं होता है, सब कुछ बाउंस जाएगा। ठीक है, तो कंसाइज मैसेज का होता है, और एक चीज मैं बता दूं, कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसका मतलब है, जैसे आपको याद होगा जब हम वीआईपी करते हैं तो हम एक वर्ड बताते हैं आपको, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। वो एक शॉर्ट वर्ड है, उसमें बहुत सारे मीनिंग्स है, उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। जैसे कि आपको अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना पड़ेगा, आपको जो जो प्रॉब्लम है अपलाइन से बात करना पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होता है काउंसिल और अपलाइन सिखाना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो उनसे सीखा है, ट्रेनिंग लिया है, उनको आपको सिखाना पड़ेगा लोगों को, आपके डाउनलाइंस को। और जब अपलाइन डाउनलाइन साथ में काम करोगे तभी आपका बड़ा नेटवर्क बनेगा, और जब एक अच्छा नेटवर्क बनेगा, एक्टिव नेटवर्क बनेगा, तभी आपका एक्टिव इनकम आएगा, और जब इनकम आनी स्टार्ट करेगी तो आपको बड़ा इनकम आएगा। इसलिए ये छोटा सा लाइन था, बट इसका मीनिंग देखो कितना बड़ा मैं बोल रहा हूँ। तो याद रखिएगा, जो मैसेज आप दे रहे हो इट शुड बी कंसाइज। ठीक है, एंड जो कंसाइज मैसेज होता है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, इट्स नॉन रिपीटेटिव। बार बार रिपीट एक चीज को करने से लोग बोर भी होते हैं, तो ज्यादा रिपीट एक चीज को नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट कोई बता सकता है? थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला था? अरे हाथ खड़ा करो। तो जो लोग अपना नाम से एंट्री किए हो, मैं उन्हीं से ही पूछ सकता हूँ। कुछ लोग ऐसा नाम एंट्री किए हो, माइक्रोमैक्स, आपका नाम माइक्रोमैक्स थोड़ी ना है। एक किसी ने लिखा है 1J2LZS Vivo 1714। ये मैडम हंस भी रही है, ये सर है, हाँ मैडम है, हाँ मैडम हंस भी रही है। तो नाम तो एंट्री करो ना मैडम, मैं तो जानूंगा कैसे? आपका नाम वीवो थोड़ी ना है। चलो बताओ, Vivo 1714 सर कंसिडरेशन। नाम क्या है पहले बताओ। शर्मिष्ठा विश्वास सर। शर्मिष्ठा मैडम, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जब आप एंट्री करोगे तो अपना नाम दे के एंट्री करना है। ठीक है, यस सर। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला मैडम? आपने क्या बोला? वेरी गुड, कंसिडरेशन मैंने बोला, आपने बोला कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? अभी हम कंसिडरेशन के बारे में जानेंगे, कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन का मतलब होता है, जो ऑडियंस से आप बात कर रहे हो, जो पीपल से आप बात कर रहे हो, जिन लोगों से आप बात कर रहे हो, उनका बैकग्राउंड जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट। उनका 4 चीज के तभी उनके साथ आप बात कर सकते हो। पहला तो है उनका बैकग्राउंड, दूसरा है उनका माइंडसेट, तीसरा है उनका व्यू पॉइंट, चौथा है उनका एजुकेशनल लेवल। ये 4 पॉइंट अगर नहीं जानते हो तो आप सामने वाले से बात नहीं कर सकते। तो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका व्यू पॉइंट क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अगर पता चल जाएगा। एंड मैं किसी का नाम लेके बोलूंगा तो डोंट टेक इट पर्सनली, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी मैं एक मान लीजिए परमवीर, ये परमवीर मेरा दोस्त है, परमवीर जी मेरे दोस्त हैं, और वो मान लीजिए कि क्लास 6 तक पढ़े, वो पढ़े ज्यादा नहीं, मान लीजिए। और मैं उनको जाके बता रहा हूँ कि अरे परमवीर, डू यू नो दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक इनटू द ऑडियंस दैट कंसिडर knowing the viewpoints, the backgrounds, the mindset, educational level. It is something that stepping into the shoes of others. ऐसा कुछ बताऊं तो परमवीर समझ पाएगा? ऑब्वियसली समझ नहीं पाएगा, क्योंकि अभी के लिए मैं जानता हूँ उसका बैकग्राउंड, उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो थोड़ा वीक है। बट अगर मैं उसी को भी वैसा वर्डिंग बता रहा हूँ तो वो समझ नहीं पाएगा। अभी मैं जानता हूँ करके ये बोल दिया, बट अगर मैं नहीं जानता तो पहले तो जानना पड़ेगा ना वो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है।
उसका बैकग्राउंड क्या है। और ये चीज आप लोग जब प्लान शो करते हो, प्रोडक्ट शो करते हो, तभी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई, अगर परमवीर को अगर वो चाहिए अपने घर पे एक 56 इंच का एलईडी टीवी, या फिर उसको मान लीजिए परमवीर को क्या करना है, अपने मम्मी को एक गिफ्ट करना है, एक वॉशिंग मशीन, वो उसका सपना है और उसी के लिए वो ज्वाइन करना चाहता है। बट मैं जाकर परमवीर को बोल रहा हूँ तू अगर ये फ्लेक्स ऑयल खाएगा तेरा हार्ट ठीक हो जाएगा, तेरे बाल वो जो टिकटॉक करके तरह बाल में आग लगा के घूम सकता है अगर ये खाएगा तो डू यू थिंक परमवीर विल बी इंटरेस्टेड? नेवर। बट अगर मैं उसको बोलूं कि हर महीने 15,000 रुपए कहाँ से इनकम कर सकता है, ये चीज है, तो परमवीर इंटरेस्ट होगा या नहीं? यस और नो? आज सिंपल एज दैट। अगर उस मान लीजिए कि उसको किसी उसके कुछ रिलेटिव को कुछ रिलेटेड इश्यूज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस रिलेटेड इश्यूज है, और तभी मैं उसको बोल रहा हूँ भाई अगर ये लेगा ये 15,000 का इनकम आएगा, तो उसके मन में तो चल रहा है अरे मैं तो तेरे के लिए तेरे पास एक अलग नीड लेके आया हूँ। अगर मैं वहां पे उसको ग्लूकोसामाइन कैल्शियम के बारे में बोलूंगा तब वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो उसका सिचुएशन तभी क्या है जब आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तब आपको जानना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका व्यू पॉइंट क्या है, तभी जाके उसके कम्युनिकेट आप कर सकते। मैंने बोला कंसिडरेशन का मतलब होता है स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। मतलब मुझे उनके जूते पे जाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम। अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या कर पाता, ये मेरा क्वेश्चन क्या होता, या फिर मेरा माइंडसेट क्या होता, तब ये सारा चीज जब आप सोचोगे तब उसको सही तरीके से आप उसे आंसर दे पाओगे। और कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको इमोशनली हर्ट करोगे या फिर उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन करने की कोशिश करोगे। परमवीर का एग्जाम्पल इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि वो एक मुझे यंगस्टर लग रहा है, और एक ही आदमी से बात करके मैं सारे लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं परमवीर को बोलूं अरे तू तो पढ़ाई नहीं है, तू तो कुछ नहीं जानता, डू नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स को हर्ट करोगे अगर, और दो चीज पे कभी याद रखना, दो चीजों पे बात नहीं करना है, एक है इमोशन एक है रिलीजन। इमोशन और रिलीजन ये दोनों के ऊपर बात करना ही नहीं है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस। दोनों चीज हटा देना, बात करना उसके बाद। कंसिडरेशन इंश्योर करता है कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट आपके ऑडियंस के साथ मेंटेन रहे एंड देयर इमोशंस आर नॉट हार्म। किसी के इमोशन को हार्म नहीं करना है या फिर किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंचाने वाला वर्डिंग नहीं बोलना है। प्रोडक्ट्स के बारे में बोल रहे हो, बोलो, ऐसा ऐसा बीच में ऐसा नहीं आना चाहिए तू काला है गोरा हो जाएगा। काला बोलना आज के डेट में एक पाप है, आप लोग जानते होंगे। उसके लिए अभी यूएस जल रहा है। तो ये सारा चीज छोटा छोटा चीज है सर, ये कम्युनिकेशन छोटा छोटा ये पॉइंट है। आज के डेट में आप किसी को लंगड़ा नहीं बोल सकते, फिजिकली चैलेंज बोलो, वो वर्डिंग मैटर करता है सर। और जब आप खुद सोचो सर, किसी को लंगड़ा बोलते हो तो खराब लगता है, आपको खुद लगता है खराब, अरे ऐसा वर्डिंग आप नहीं बोल सकते लोगों को। उसको आप फिजिकली चैलेंज बोलोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा जब सामने वाले को बोल रहे हो। तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है सर। जब आप लोगों से बात करते हो इसको कंसिडर में लेना चाहिए। कंसिडर जब आपका जो नीड्स है, उसका जो रिक्वायरमेंट है, ऑडियंस का रिक्वायरमेंट आपको जानना पड़ेगा, तभी जाके उसको आप बात कर सकते हो। एंड दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ठीक है, चलो अभी हम आएंगे। कितना पॉइंट हो गया? 3 हो गया ना, तो 4 हो गया, चलो 3 पॉइंट हो गया आई थिंक। हाँ चलो 3 दिखा रहे हो सभी। अभी 4th पॉइंट पे बात करते हैं। 4th पॉइंट कौन बताएगा? निकिता। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। Sir, fourth point is clarity. क्लैरिटी, थैंक यू सो वेरी मच। चलो 4th पॉइंट था क्लैरिटी। क्लैरिटी अगर मैं इम्प्लाई करूं, क्लैरिटी का मतलब होता है जो स्पेसिफिक गोल लेके आप गए हो, जो ऑब्जेक्टिव आप लेके गए हो, उससे भटकना नहीं है। ट्रैक से, जो ट्रैक है वो ट्रैक से इधर उधर नहीं भटकना है।
बहुत सारे लोग होते हैं ट्रैक से भटक जाते हैं। अगर मैं आपको प्लान शो करवाने के लिए गया हूं, शो द प्लान, शो द प्लान, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन टू अदर टॉपिक्स। आज देखिए मैं आपसे बात करने आया हूं कम्युनिकेशन के ऊपर, तो मैं ये 7 C's आपको बता रहा हूं। मैं आज आपको थोड़ी ना बता रहा हूँ क्वालिटी ऑफ अपलाइन क्या है, मैं आज आपको थोड़ी ना बता रहा हूँ कि वो आर्क रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो आज मेरा ट्रैक क्या है, मैं आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा, ये मेरा ट्रैक है। तो वैसे ही जब आप लोगों से बात कर रहे हो, आपका स्पेसिफिक गोल या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव एट ए टाइम जो उस समय है उसको क्लियर करने की कोशिश करो, उसको एम्फसाइज करने की कोशिश करो। जब क्लैरिटी के साथ आप बात करते हो तो आपका जो मैसेज है वो अंडरस्टैंड करता है सामने वाला ठीक ठीक तरीके से। याद रखिएगा, और एक चीज मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी कम्स विथ यूज ऑफ एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट एंड कॉन्क्रीट वर्ड्स। इसका मतलब यह है, जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं एग्जैक्ट होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्रोप्रिएट, क्लैरिटी। इसका मतलब है बहुत सारे लोग हैं, मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को, वो क्या करते हैं ना, अच्छा अच्छा, कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं कि साउंड इज डिस्टर्बिंग। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो हाथ ऐसा करो भाई। बोध कृष्णा जी, आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आ रहा है, सभी लोग लिख रहे हैं आ रहा है। तो आई थिंक जो लोग लिख रहे हैं कि अभी तृप्ति मई भी लिख रही हैं डिसकनेक्टिंग योर वॉइस, तो मे बी आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे लोग अभी मुझे जो लिख रहे हैं साउंड इज गुड, साउंड इज ओके, साउंड साउंड इज वेरी मच ओके, साउंड इज। अच्छा, जो लोग को नहीं आ रहा है आई थिंक उनके इंटरनेट में तो कुछ इश्यूज है। थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था क्लैरिटी की। क्लैरिटी का मतलब होता है, मान लीजिए कि अदिति जी से मैं अगर बात कर रहा हूँ, अगर मैं अदिति अदिति जी से बात कर रहा हूँ और मेरा क्या है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आधा आधा अंदर रखते हैं आधा बाहर रखते हैं। आपको आपको बहुत सारे लोगों को अभी एग्जाम्पल याद रहा होगा, अरे वो ऐसा करता है, आपको याद, बहुत स्पीड बोलते हैं, नाइदर स्पीक वेरी स्पीड और नाइदर स्पीक वेरी स्लो। ज्यादा स्लो या फिर बहुत स्पीड नहीं बोलना है। स्लो बोलेगे तो सामने वाला सो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज है, जब स्पीड बोलोगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। मैं अपने भाई का एग्जांपल दे, मेरा मौसी का लड़का है, टीसीएस में जॉब करता है, वो उसकी बात मैं समझ नहीं पाता हूँ। वो क्या बोलते, भैया आज मछली लाए, मैं खाली मछली वर्ड सुना और कुछ नहीं सुना। वो मुझे बोल रहा था भैया आज संडे है मछली लाए, वो संडे खा गया। ये सब बहुत सारे लोग करते हैं, मैं उसके एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो मेरे पास रहता है। तो ऐसा डिफरेंट थिंग, मैं आपको ये आपने बहुत बहुत सारे लोगों को देखा होगा ऐसे ही करते हैं। तो जब आप लोगों से बात कर रहे हो, यू मस्ट हैव अ क्लैरिटी। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ धीरे धीरे आपको हर एक वर्ड समझ में आ रहा होगा। हो सकता है इसके इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स नॉट दैट में उसमें तो मैं नहीं कर सकता कुछ, बट मैं जो बोल रहा हूँ इट्स वेरी मच क्लियर। तो आप जो बोल रहे हो इट शुड बी क्लियर, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका थॉट, आपका आइडियाज क्लियर होना चाहिए, आपके मीनिंग ऑफ मैसेज क्लियर होना चाहिए। आप सभी लोगों को बोलता हूँ, आपने अपने अपलाइन से भी सुना होगा, योर मैसेज शुड बी क्रिस्टल क्लियर। अगर आप क्लियरली नहीं बोल रहे हो, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, तो वहां पे भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। कम्युनिकेशन करने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कीजिएगा। अगर हमने जानबूझ के आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान नाम दिया है, अगर खाली उसको सक्सेस प्लान, बहुत सारे लोग घर प्लान शो करते हैं, तो आत्मनिर्भर का नाम हमने क्यों दिया फिर? तो अगर यूज ही नहीं करेगा उसे, वो वर्डिंग अगर यूज ही नहीं करेगा तो हमने दिया क्यों है? कुछ तो सोच समझ के दिया है ना भाई। वो बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट क्यों पहना है सर? हमारा सर वो ब्लैक ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट आपने कर दिया, वो अलग टाइप का लगता है कुछ। मैं बोला सर भाई, हम जब बनाते हैं कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाते हैं। ये ब्लैक जो हमने बनाया है ना, ब्लैक और व्हाइट, ये सोच समझ के बनाया है। ब्लैक किसका प्रतीक होता है? अंधेरे का, नेगेटिविटी का। अंधेरा कायम रहे, तमराज किलविश। हाँ, तो व्हाइट किसका
प्रतीक होता है, व्हाइट प्रतीक होता है पॉजिटिविटी का, पीस का, शांति का। अच्छा, आपका पैंट का साइज, शर्ट का साइज बड़ा है, मतलब लंबाई में पैंट बड़ा है या शर्ट बड़ा है? पैंट दो 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 दिखाओ, शर्ट है तो एक दिखाओ। तो सभी लोग बोल रहे हो पैंट का लंबाई ज्यादा है। इसका मतलब यह है, जानते हैं, नेगेटिविटी चाहे जितना बड़ा हो जाए रहता पॉजिटिव के नीचे ही है। नेगेटिविटी चाहे जितना बड़ा हो जाए बट रहता पॉजिटिव के नीचे है। हमने कुछ सोच समझ के बनाया सर और मैडम। तो सारा चीज जब बनाते हो, हम जो कुछ बनाते हैं, तो इट शुड हैव ए कंप्लीट एंड क्लियर मैसेज। का मतलब जो आप बोल रहे हो, आपका थॉट, आपका आइडिया जो है एनहांस करता है एक मैसेज का मीनिंग को। तो कंप्लीट क्लैरिटी के साथ उसे आप बताना पड़ेगा। चलो, ये था मेरा फोर्थ पॉइंट। चलो अभी फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या था? मैडम, आपने अपना नाम 7EE6F181 रखा है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपने हाथ खड़ा किया है। 7EE6F181। चलो अपने आप को अनम्यूट करो आप। भाई ऐसा नाम दे के एंट्री मत करो यार, प्लीज। पढ़ने में मेरे को टाइम लग जाता है। मैडम गुड मॉर्निंग। कहाँ गए? ये तो कहीं हट ही गई। हाँ, हेलो। हेलो। चलो, आई डोंट थिंक शी कैन हियर माई वॉइस। आनंद। अच्छा, अब बहुत सारे लोग लिख रहे हो भाई। वो तो मुझे आ रहा है, मैं प्राइवेट कर दिया हूँ, इसीलिए लिखना नहीं है। मैं जिसको पूछूंगा वही बताओगे। हाँ आनंद जी बताओ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आप अनम्यूटेड हो बट आपका आवाज नहीं आ रहा है। अपना ईयरफोन खोल के बात करो। ईयरफोन खोल के बात करो। नो ब्रदर, आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ। नो ब्रदर, आपका आवाज नहीं आ रहा है भाई। आपका आवाज नहीं आ रहा है। वेरी मच सॉरी टू से। आनंद जी, आप अपना आंसर लिख लो। आप अपना आंसर लिखो। नहीं, चैट में लिखो। आनंद जी थैंक यू। आनंद जी ने लिखा कॉन्क्रीटनेस, एंड सभी लोगों ने लिखा है कॉन्क्रीटनेस। वैसा नहीं है कि खाली आनंद जी ने लिखा, बट मैंने उनसे सवाल किया था तो मैं इसीलिए उनको पूछा। मैं जिनसे सवाल कर रहा हूँ वही आंसर देंगे, बाकी के नहीं देंगे। ठीक है? अभी जानबूझ के इसलिए मैंने चैट को प्राइवेट कर रखा है, इसीलिए मेरे पास ही आंसर आ रहा है, वरना सारे लोगों के पास जाता। चलो, तो फिफ्थ पॉइंट था कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है जब लोगों से आप बात कर रहे हो किसी भी चीज के ऊपर, ये जनरल नहीं होना चाहिए। जनरल नहीं होना चाहिए, ऐसे कि हाँ वेस्टीज है, वर्ल्ड का एमएलएम तो है, डायरेक्ट सेलिंग है, हाँ वो XYZ कंपनी टाइप का है। बहुत सारे लोग मुझे कंपैरिजन के साथ बताते हैं, कम वेस्टीज क्या है, ओ वेस्टीज, ओ उस कंपनी के जैसा, ओ उस कंपनी। हम किसी के जैसे नहीं है भाई। वी आर यूनिक। जनरली बात नहीं करना है। यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्ल्ड टॉप 30 कंपनी। इंडिया में ऑलरेडी हम नंबर 1 कंपनी है। आप उतने बड़े कंपनी के पार्टनर हो, तो आप में वो आना पड़ेगा, वो जोश लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्टेज में काम करता हूँ, वहां पे वो लोग तो कार ले रहे हैं, मेरा तो नहीं हो रहा है कुछ। भाई ऐसा बात करेगा, होने भी नहीं वाला तेरा, हो आगे चल के नहीं मिलेगा तेरे को। भाई तेरे यहाँ पे तो BMW लेने आया है, ऑल्टो भी नहीं मिलने वाला अगर ऐसा मोटिवेशन रहेगा तेरा। ठीक है? तो याद रखना कि जब लोगों से बात कर रहे
हो तो वो आप कॉन्क्रीट एविडेंस, कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन शोज अ गुड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? नॉलेज से। आपके पास अगर नॉलेज होगा, सही इंफॉर्मेशन, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन होगा, तभी जाके आप उसको बता पाओगे। जब कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन सामने वाले को आप देते हो, इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग योर रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द रेपुटेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द रेपुटेशन ऑफ योर सेल्फ। जब कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन देते हो, वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता, उसको इधर उधर का आप बता नहीं सकते। डीएसएन ग्लोबल हम अच्छा, मैं आपको कोई बता भी दिया आंसर, ऐसा बताना नहीं चाहिए था। आप सभी लोग जानते हो वेस्टीज वर्ल्ड का टॉप 30 कंपनी है, हम 30 नंबर रैंक पे है। आपको सभी लोगों को पता है? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा स्वीटी मैडम, मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी वेस्टीज है, आपको किसने बताया? सर मेरे अपलाइन ने बताया था। आपने उससे पूछा नहीं कि कहाँ पे लिखा है? आपने सर उनसे ये नहीं पूछा कि कहाँ पे लिखा है? नो क्यों सर। नहीं पूछा? सर एक्चुअली अगर वो एक बोलेंगे, अगर मुझे बताओ स्वीटी मैडम, डोंट टेक इट पर्सनली, बट अगर वो आपको बोलेंगे कि हिमालय जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं? कि नो किसने सर। बोला? मैं तो देखा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। आप सर एक्चुअली सुनने के बाद मैंने सर्च किया था कहाँ तो पे? उसमें मुझे कहाँ पे? इंटरनेट पे इंटरनेट सर। पे आप मारोगे ना तो दिखाएगा मिस्टर सौम्य, मेरा नाम है सौम्य रंजन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सभी लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा नाम है मिस्टर नहीं, सौम्य रंजन कर। तो आप अगर मारोगे सौम्य रंजन कर, वो वहां पे लिखेगा सौम्य रंजन कर इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द वर्ल्ड। हाँ सच में, देखो एक बार गूगल करके देखो, अगर नहीं मिल बताता मेरे को बताना। तो आप विश्वास करोगे? नो सर। अभी नो भी बोल रहे हो, हैंडसम नहीं हूँ क्या? क्या बोल रहे हो? चलो, जोक्स अपार्ट स्वीटी मैडम, मैं आपको बता दूं दिस इज नॉट अ वैलिड सोर्स जो आप बता रहे हो। चलो, और कोई? मैडम आप जो हाथ खड़ा कर रहे हो 7EE6F181, मैं आपको बार बार अनम्यूट कर चुका हूं, आपका नहीं हो रहा है, तो डू नॉट, आप अपना हैंड रेज मत करो। सुनील, सुनील वित्रिया, सुनील जी अपने आप को अनम्यूट करो आप। हाँ सर। आप जानते हो वेस्टीज वर्ल्ड का टॉप 30 कंपनी है? यस सर। किसने बोला? सर मैं देखा था सर नेट में, मैसेज आया था मेरे को। मैसेज आया था मेरे को? आज्ञा? मैसेज आया था, यूनेस्को ने इंडिया को टॉप रैंकिंग दिया है इन द फील्ड ऑफ गोल्फ। नहीं सर, मेरे को पता नहीं। पता? तो मैं नहीं आपको पता। तो आपके बात को कैसे विश्वास कर लूं मैं? नहीं सर, मैं गूगल में सर्च भी किया था, मेरे पास मैसेज भी आया था ना, वाल की 30 रैंक में वेस्टेज पहुंच गया है। किसने मैसेज भेजा था वो तो बोलो? मेरा ऑफलाइन ने भी छोड़े थे। ऑफलाइन छोड़ा था तो उनसे आपने पूछा नहीं? ऑफलाइन ने मेरे को छोड़े थे। उनसे आपने नहीं पूछा कि भाई आप कहाँ से जाने ये चीज? नहीं सर, बिलीव है ना, कंपनी के ऊपर बिलीव। ओके, आप भाई कंपनी के ऊपर बिलीव है भाई, बिलीव तो मेरे ऊपर कर रहे हो, फिर मैं कंपनी का हूँ। मैंने अभी, अब मैं बोलता हूँ कि स्पाइरुलिना अगर एक बार वो खोल के मुंह पे डाल दोगे तो कैंसर होगा तो ठीक हो जाएगा। कौन कौन विश्वास करता है? हाथ खड़ा करो अभी। मर रहा होगा तो आदमी एक काम करना, याद रखना, ओम भूर्भुवः स्वः करके उसके ऊपर एक एक झाड़ू लेना और उसके मुंह पे ऐसे ऐसे कर देना और वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। यू डू नॉट हैव अ वैलिड सोर्स। क्या बोल रहे हो आप? और आई एम वेरी मच शॉक्ड कि आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो। मुझे गुस्सा आ रहा है। चलो, टू बी वेरी फ्रैंक, कि आपको ये जानना पड़ेगा। तो ये क्यों जानना पड़ेगा, क्यों इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सामने जो आएगा हर समय आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर वो कोई पढ़ा लिखा या फिर वो उस किस्म का आदमी आ गया ना तो आपसे पूछेगा कहाँ सोर्स है बता, किस जगह जानता है तो वर्ल्ड के टॉप 30 कंपनी है। तो आप उसको दिखाओगे DSN ग्लोबल न्यूज या फिर जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग न्यूज.com, जो कि वैलिड वेबसाइट है, जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी को रैंकिंग देती है। उसमें DSN ग्लोबल में हमको टॉप 30 का रैंक मिला हुआ है। वो वेबसाइट खोल के दिखा सकते हो। गूगल में तो मैं अगर मेरा नाम सर्च करोगे, मैंने बोला वर्ल्ड का टॉप हैंडसम मोस्ट पर्सन में नंबर 1 में आएगा। देखो आज करके देखना सभी। तो डू नॉट डू दैट प्लीज। आपके पास अगर कोई वैलिड सोर्स है, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है, तब शेयर करो। अगर कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे लोग करते हो। जब प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, जब प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से बोलते हो, फजी बोलते हो, इसे खाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, उसे खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है? अच्छा, किन किन लोगों ने प्रोडक्ट किसी को दिया है, सप्लीमेंट, और वो सामने वाले का कुछ फायदा हुआ है? कुछ प्रोडक्ट दिया है सामने वाले को और सामने वाले का कुछ फायदा हुआ है? हाथ खड़ा करो। अच्छा ऋत्विक, यस सर। ऋत्विक जी, आपने प्रोडक्ट दिया है किसी को? यस सर। कौन सा? सर नोनी। उनको सामने वाले को कुछ फायदा हुआ? हाँ सर, उसका जीभ में सर मतलब आपका जीभ का भीतर एक ठो मतलब बड़ा ये गोद हो गया था, मतलब फोड़ा जैसा। समझ गया। वो आस्ते आस्ते छोटा हो रहा है, तो छोटा हो रहा है। आपके पास कोई प्रूफ है? सर हम तब व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर में क्या भेजोगे? इतना हम कर सर, उसका फोटो, जीभ का पहले फोटो। कैसा था, अभी कैसा है? दोनों का फोटो है या फिर पहले का? हाँ, दोनों का ही है। वेरी गुड, चलो थैंक यू सो वेरी मच ऋत्विक जी। आनंद जी, आपने दिया है किसी को? भाई तेरा आवाज तो नहीं आ रहा है भाई, आई एम वेरी मच सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो मैंने 2 बार ट्राई किया। आई विल गो टू अनदर पर्सन। तो जो लोग सो के मेरा ट्रेनिंग सुन रहे हो, उठ जाओ वरना यहीं से गोली मारूंगा मैं। हेलो सर, सुनाई दे रहा? उठो, पहले सोना मत, बैठ के ट्रेनिंग लो, बैठ के। क्या उनका नाम था, मेरे भूल गया, रुको मैं उनका नाम बताता हूँ। माधवलाल जी, बैठो। हेलो हेलो। सोना नहीं है मेरे ट्रेनिंग में। रतिन बैनर्जी, शर्ट पहन के आओ। देखो मैं अभी देख लेता हूँ। कम्युनिकेशन के बारे में सीखने के लिए बैठे हो, ड्रेस नहीं पहन के बैठे हो। दीपाली मैडम अपने आप को एक बार अनम्यूट करो। हाँ जी मैडम। कर लिया। हाँ मैडम, सर, आपने सुन किसी सकता को? हूँ? हाँ 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 हाँ, और हम बेंगली में बोलूं? हाँ बेंगली डेफिनेटली में बोल। मैं समझ सकता हूँ। आई হ্যাঁ, বেঙ্গলি বুঝতে আমি পারি, বলতে পারি না। হ্যাঁ, আমি আমার সিস্টারকে ফুট প্যাচ দিয়েছিলাম ডিটক্সাইড করার জন্য। তার ইয়ে আছে, তার পায়ের ব্যথা ছিল, হাঁটু ব্যথা, পায়ে ব্যথা। আর তারপর আমি দিয়েছি কোলাজেন ক্যালসিয়াম। এই দেয়াতে এখন আমি গ্লুকোসামাইন দিইনি, কিন্তু এইটুকু দেয়াতেই তার ব্যথা অনেক ভালো আছে। আমাকে বলেছে এরপরে আমি मैडम ग्लूकोसामाइन ये तो देब। समझ गया मैं, आपकी बात में दीपाली मैडम समझ गया, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास कुछ एविडेंसेस है इसके रिगार्डिंग? उसको रिगार्डिंग मतलब এভিডেন্স মানে ওই मैं পায়ের ছবিটা আছে, ওই যে ডিটক্সিড তো কত টক্সিন বেরিয়েছে সেই আমার আছে। 5 ডেজ যে ও ডিটক্সিফাইড করেছি ওর বডি থেকে, সেই 1 ডে থেকে লাস্ট ডে चलो পর্যন্ত मैडम, আমার मैं কাছে समझ गया ওটা आपकी बात। প্রিজার্ভ করা আছে। मैं समझ गया এবং मैडम, मैं समझ गया मैडम। थैंक यू सो वेरी मच एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दीपाली मैडम, वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड सभी जिन लोगों से मैंने बात किया। बट मेरा क्वेश्चन ये था, जब लोगों से आप प्रोडक्ट कुछ दे रहे हो, प्रोडक्ट लेने से पहले चिन्मय जी, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। आप हाथ खड़ा कर रहे हो, बट अभी वी डोंट हैव मच ऑफ टाइम, इट्स ऑलरेडी 5:30। तो हम
6 बजे और एक ट्रेनिंग है, तो आपको जानना पड़ेगा। तो जब लोगों से आप बात कर रहे हो तो वो सामने वाला आपको कुछ ना कुछ अपना प्रॉब्लम बताता है। अगर मैं मान लीजिए कि मैं अभी सरोजित से बात कर रहा हूँ, सरोजित बोलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इस रिगार्डिंग में प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो मैं उसका 1 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ, यस और नो? यस। उसको प्रोडक्ट देने के बाद उसका क्या क्या फायदा हुआ, 3 महीने बाद एक वीडियो बना सकता हूँ। ऐसे ही वीडियो, एक प्रोडक्ट के लिए अगर आपके पास 5-5 वीडियो होगा ना, तो मेरे जैसा आदमी आपको जब पूछेगा भाई तेरे तुमने और किसी को प्रोडक्ट दिया है और किसी का फायदा हुआ है, तो आप मुझे दिखा सकते हो, सौम्य सर ये देखो इसको प्रोडक्ट दिया था, इसका ये फायदा है, इसका ये प्रॉब्लम है, और ये देखो खुद बोल रहा है। मैंने आदित्य मैडम को दिया था, उनका ये प्रॉब्लम था, ये फायदा हुआ है, वो खुद बोल रही है। देखो मैंने स्वीटी मैडम को ये प्रोडक्ट दिया था, उनका ये प्रॉब्लम था और ये फायदा हुआ है। आप वो कॉन्फिडेंस के साथ बता पाओगे जब आपके पास एविडेंसेस होगा, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन। ये खाली प्रोडक्ट के बारे में नहीं, आप खुद चेक्स रखते हो, पहला चेक कितना था, दूसरा चेक कितना था, तीसरा चेक कितना था। चलो आनंद जी, मैं आपका बात समझ रहा हूँ कि आपके पास भी प्रूफ, वीडियो प्रूफ है, किसी को पैरालिसिस था एंड उन्होंने नोनी कैल्शियम ग्लूकोजामाइन ये सारा प्रयोग किया, और थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये सारे एविडेंसेस हो गए तो सामने में आपको कॉन्फिडेंस आएगी, एंड दैट इज कॉल्ड कंक्रीटनेस। चलो इसके बाद हम छठे पॉइंट पे आएंगे, 6 पॉइंट। चलो छठा पॉइंट कौन बताएगा? अरे हाथ खड़ा करो। दिवाकर मजुमदार। हाँ सर, कर्टसी, छठा पॉइंट है कर्टसी। कर्टसी, वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच। छठा पॉइंट था कर्टसी, और कर्टसी का मतलब होता है बीइंग पोलाइट। कर्टसी मींस बीइंग पोलाइट, बीइंग काइंड, बीइंग जुडिशियस, बीइंग एंथुसियास्टिक, बीइंग कन्विंसिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। याद रखिएगा, कर्टसी आपका नेचर, आपका कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है सामने वाले के साथ। इट इज सेम एज गिविंग रेस्पेक्ट देन एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट। अगर आप रेस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हो सामने वाले से, तो सामने वाला आपके साथ कभी भी रेस्पेक्टफुली बात नहीं करेगा। आप तू ता बे करोगे तो कोई करने वाला है। जब करेक्ट इंफॉर्मेशन आप देते हो, सॉरी, जब आप कर्टसी के साथ लोगों से बात करते हो, तो याद रखना कि इट इज नॉट बायस। बायस नहीं होना चाहिए। मुझे अगर ये अच्छी लगी तो उनसे अच्छा बात करूंगा, ये अच्छी नहीं लगी तो उनसे बात नहीं करूंगा। अगर वो अच्छा लगा तो उससे अच्छा बात करूंगा, ये अच्छा नहीं लगा तो उससे बात नहीं करूंगा। डू नॉट डू दैट। कर्टसी आपका आपका पोलाइटनेस है, आपके मैनर्स हैं, और ये मैनर्स आप घर से सीख के आते हो। ये कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब लोगों से बात कर रहे हो, आप उतने अच्छे तरीके से पोलाइट होकर, डाउन टू अर्थ होकर, सामने वाला कस्टमर है आपका, वो है तभी बिजनेस है, वो नहीं है बिजनेस नहीं है। याद रखो, आपके डाउनलाइंस है, आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, बिजनेस है। प्रोस्पेक्ट चले गए, बिजनेस बंद है। तो उसी तरीके से उनके साथ बात करना पड़ेगा। यार इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको गिड़गिड़ाओगे, हाथ बोलोगे भाई ज्वाइन कर जा, वो नहीं बोल रहा हूं मेरा बोलने का मतलब है यू हैव टू बी पोलाइट, मैनरफुली बात करना है। मैं ये कहानी हर समय सुनाता हूँ, आपको आज सुनाने वाला हूँ। ये सभी बहुत सारे लोग सुने भी होंगे, बट फिर से मैं आपको सुना दूं क्योंकि बहुत सारे लोग सुने नहीं भी होंगे। आप मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कोई रेस्टोरेंट गए थे और आपने एक बहुत ही अच्छा टी शर्ट पहना है या फिर शर्ट पहना है, साड़ी पहनी है, और वहां पे जो वेटर आता है आपकी शर्ट या साड़ी के ऊपर कुछ गिरा देता है, तो आपका एक्सप्रेशन या फिर आपका जो आप वहां पे क्या बोलोगे वो बताओ मुझे। कोई कोई बात करना चाहेगा? आपके ऊपर कुछ डाल देता है जो आपके शर्ट को खराब कर देता है, 10,000 का शर्ट है या फिर 10,000 की कुछ साड़ी है, तो आपका वहां पे एक्सप्रेशन क्या होगा? अच्छा डेजी मैडम बताओ। कहाँ गई? वो तो नहीं
निकल ही गई। सुन पा रहे हो मुझे मैडम? मुझे हेलो चलो इट्स ओके, आई विल गो टू द नेक्स्ट पर्सन। हेलो ओके, उनका वो कट हो गई और किसी से बात करूंगा मैं। अच्छा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो, आप अपने आप को अनम्यूट करो एक बार। हाँ मैडम। Yeah, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। मैंने Yes. आपसे पूछा कि अगर आपके ऊपर कोई वेटर, आप गए रेस्टोरेंट, कुछ आपके ऊपर कुछ डाल देता है तो आपका वहां पे क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा? Reaction at that moment, I think थोड़ा गुस्सा आएगा। चलो थैंक यू। आप रुको, अभी अनम्यूट मत करो, मैं और भी बात करने वाला हूँ। जब आपके ऊपर वो कुछ डाल देता है तो आपने बोला अभी मुझे गुस्सा आएगा, और मैं गुस्से से, आप क्या बोलेंगी? गुस्से से बोलेगा ये तेरे को दिखाई नहीं देता, तो ये मेरा 10,000 का शर्ट है, तूने डाल दिया, खराब No, कर दिया, no, ये no, कर दिया, no. वो कर दिया, ऐसा नहीं बोलोगे? No, sir. तो क्या बोलोगे? अभी तो 10,000 वो सब नहीं बोलूंगी, पर या can't you say it या something like हाँ मैडम ये 3 इडियट का डायलॉग था, वो वर्डिंग यूज नहीं कर सकते हो, बट गुस्सा तो होंगे। हाँ हाँ तो गुस्सा तो वही बोल रहा हूँ मैं, उसमें थोड़ा ऐड कर दिया, वो मेरा थिंकिंग था, आपका थिंकिंग कुछ अलग हो सकता है। तो आपने उसको गुस्से से कुछ बोल दिया, और वो क्या, वो आपको कुछ आंसर नहीं दे सकता वहां पे डेजी मैडम, तो वो क्या करेगा, उसका जॉब है, वो दुख के मारे जाएगा, वो आपको, आपने जो भी बोला अपने दोस्त लोगों को बोलेगा, और 4 वेटर हैं उसके दोस्त, और 4 वेटर ना आपके ऊपर, उनका इंप्रेशन ये जाएगा कि ये मैडम खराब है। जब वो आपको, देखिए मैडम, आपको वहां पे वो सर्व तो करेगा, वो ऑब्वियसली सर्व करेगा, वो रेस्टोरेंट में उसका काम है सर्व करना, बट वो दिल से नहीं होगा, उसके मन में कहीं ना कहीं वहां पे कुछ प्रॉब्लम होगी। अच्छा अभी सेकंड सिनेरियो पे आते हैं। सेकंड सिनेरियो, अच्छा और क्या आपका रिएक्शन हो सकता है? ये तो गुस्सा वाला बोला, और दूसरा वाला? दुख लगेगा थोड़ा। I'll feel sad because वो it तो might be वो तो आपको लगेगा, मैं पूछ रहा हूँ उनसे क्या, उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? थोड़ा वो होगा, मतलब गिरने के बाद मैं बोलूंगी कि can't you say it like देख वो नहीं तो पाते हो ऐसा कुछ। वो हाँ तो गुस्सा वाला ही हो गया ना, हाँ वो तो खत्म हो गया। उसकी बात मैंने खत्म कर लिया, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, इस आपने बोल दिया ऑलरेडी, वो तो एक हाँ। पार्ट था, वो खत्म हो गया। दूसरा पार्ट बोलो। दूसरा पार्ट, चलो दूसरा पार्ट ये हो सकता है मैडम, मैं आपको और एक बार बता दूं, आप ये बोल सकते हो अरे यार गिर गया, इट्स ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। ओके। तो ये डायलॉग अगर मार दिया आपने, देखो गिर तो गया है, अभी आप कुछ कर नहीं सकते, हाँ बट आप ये वर्डिंग आपका निकल गया, अरे यार चलता है, कभी कभी हो जाता है, तू भी तो इंसान है, कभी कभी हो जाता है, टेंशन मत ले, ऐसा होता है, मैं साफ कर लूंगी। वही आदमी जब जाएगा, वो अपने 4 लोगों को, दोस्त को क्या बताएगा, डेजी मैडम वहां पे आपका नाम तो नहीं जानता होगा, बट वो बोलेगा कि मैडम वो वहां पे जो बैठी है बहुत अच्छी मैडम है, मेरे गलती से कुछ डल गया उनके शर्ट के ऊपर या साड़ी के ऊपर, और उन्होंने मुझे ये बोला कि कभी टेंशन मत ले, कभी कभी हो जाता है। वही चारों का परसेप्शन आपके ऊपर एक पॉजिटिव जाएगा कि ये मैडम बहुत अच्छी है, वो आपको अच्छे से सर्व करेंगी, वो अंदर जो कुक है उसको जाके बोलेंगे मैडम के लिए अच्छा तड़का मार के दे। और नेक्स्ट टाइम जब आप वो रेस्टोरेंट में आओगे, वो रेस्टोरेंट में आप सबसे अच्छा शीट आपको देगा, मैडम यहाँ पे बैठी, यहाँ पे एसी लगा, ये सीट आपके लिए रिजर्व करके रखा हूँ। वो मैनर अलग आ जाएगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने तब उसके साथ जो बात किया था वो पोलाइटनेस के साथ बात किया था, आपने काइंड के साथ बात किया था। याद रखिएगा ये एक मैनर है जो कि खाली बिजनेस में नहीं, ये आपके घर पे भी आपको हेल्प करेगा। तो have courtesy in your speaking, have courtesy in your communication। चलो ये मेरा छठा पॉइंट था। और 7वां पॉइंट मैं आप किसी को ऑन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है, इट्स 5:45 ऑलरेडी। तो 6 बजे और एक ट्रेनिंग है, आप सभी लोग जानते होंगे, इंस्पायरिंग लीडर का ट्रेनिंग है। और मैं और एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा खत्म होते होते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ खत्म होने से पहले। मेरा 7वां पॉइंट था करेक्टनेस।
अगर आपको याद होगा मेरा 7वां पॉइंट था करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब होता है आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो कंप्लीट, मैंने पहला बोला था कंप्लीट होने के साथ साथ करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट कम्युनिकेशन बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द सेंडर। मतलब जब आप सही चीज बोल रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई होगा। अगर आपके मन में ऑलरेडी है कि ये गलत बात है और जो मैं आज बताऊं ये गलत है, तो आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता। एग्जाम्पल देता हूँ, रायपुर में एक जगह पे गया था, एक आदमी ने 10 साबुन लेके गया मेरे सामने और मैंने उनको बोला ये 10 साबुन क्या हर दिन लेके जाते हो? उन्होंने सर हर 4-5 दिन में लेके जाता हूँ और सेल कर देता हूँ। और मैंने उनसे पूछा ये साबुन का कलर क्या है? उसने बोला येलो। भाई हमारा साबुन का कलर येलो है? वो खुद नहीं जानता, उसने खुद यूज नहीं किया। मेरे कहने का मकसद है वो जो इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहा है ये वही बोल रहा होगा कि इसमें जो साबुन निकलेगा येलो निकलेगा, बट वो जब खोल रहे होंगे तो वो ग्रीन निकला होगा। तो डू नॉट गिव इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, जो कम्युनिकेट आप कर रहे हो, वो करेक्ट होना चाहिए। आप जब करेक्ट इंफॉर्मेशन देते हो ऑडियंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, ग्रेटर इम्पैक्ट। और याद रखिएगा जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो व्हाट्सएप पे हो चाहे वो मेल पे हो, किसी भी आप फॉर्मल राइटिंग में दे रहे हो, याद रखिए ग्रामेटिकल एरर मत कीजिएगा। अगर नहीं पता भाई गेट बैक टू योर अप्लाइंग, गेट बैक टू योर ट्रेनर, गेट बैक टू गूगल ऑल्सो, बट उसको सही तरीके से लिख के भेजना। गलत लैंग्वेज में या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे। कितने लोग यहाँ पे होते? अभी भी लगभग 150 लोग हैं, बट मैं जब तेलुगु में बताता 1 मिनट में सारे लोग निकल जाते, मैं खुद ही बकता रहता। ये करेक्ट जगह नहीं है वहां बोलने का। मैं अगर ये चीज आंध्र प्रदेश में करता हूँ तो वहां पे 150 लोग 200 लोग होते। याद रखना जो जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो दैट शुड बी करेक्ट, फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर, यूज द अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज। आप अगर एक्यूरेट बात कर रहे हो तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके पास होता है तभी जाके वो करेक्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ये कम्युनिकेशन तो बाद में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्कर के लिए, एक नेटवर्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुनना। क्या है? सुनना। दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। विदाउट लिसनिंग नेट कम्युनिकेट। पहले सुनो फिर बको। बको का मतलब बोलो, बको मत। बको और बोलो में भी डिफरेंस है। पहले सुनो फिर बोलो। भगवान ने कान कितने दिए हैं? हाथ दिखाओ। कितने दिए हैं कान? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाँ, भगवान ने कान कितने दिए? 2। अच्छा, मुंह कितना दिया है? मुंह मुंह कितना दिया? 1। तो ज्यादा क्या करना है? सुनना है, कम बोलना है। वो तो भगवान ने भी बनाया है ऐसा आपको तथास्तु बोल के। तो ज्यादा 2 कान भगवान ने दिया है, मतलब ज्यादा सुनना है, कम बोलना है। और लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। पहले सुनो उसके बाद बोलो। पहले हियर करो, सुनो। एंड और एक चीज मैं बता दूं, फोकस ऑन द मैसेज नॉट ऑन द पर्सन। और ये ज्यादा चीज में ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा मैं मैडम लोगों को बोलता हूँ। जो लोग मैडम होते हैं वो जब कम्युनिकेट करने जाते हैं तो पहला सवाल होता है कि वो झुमका कहाँ से खरीदा तूने, वो साड़ी कहाँ से लिया, ये हेयर स्टाइल कहाँ बनाया। भाई ये क्वेश्चन होगा तो खत्म कहानी। बिजनेस के बारे में बात करने गया है भाई, वहां पे आप वो ज्वेलर का एडवर्टाइजमेंट करके आ रहे हो। सो डू नॉट डू दैट। फोकस ऑन द मैसेज नॉट ऑन द पर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिसनिंग का। कॉम्प्रिहेंड करो, इंटरप्रेट करो, एनालाइज करो, इवेल्युएट करो, उसके बाद रेस्पॉन्ड करो। और याद रखिएगा, याद रखने की कोशिश करो। हैव रिमेंबर। रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिमेंबर का मतलब लोगों के नाम, आपके प्रोस्पेक्ट के नाम, आपके प्रोस्पेक्ट के बच्चों के नाम, उनका बर्थडे, ये सब याद रख। अगर याद नहीं होता लिख के रखो, बट ट्राई टू रिमेंबर दैट। जितना आप ये करोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिसनिंग के लिए। पहले पैराफ्रेज करो, फिर समराइज करो, फिर क्वेश्चन पूछो। ठीक है, लिसन टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड बिफोर स्पीकिंग, एंड स्पीक टू बी अंडरस्टूड। जब बोलो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, देन रिपीट इट। ये एक पूरा सर्कल है, विशेष सर्कल। तो थैंक यू सो वेरी मच।
एंड आने वाले 5 मिनट में आपकी मैं क्वेश्चन लूंगा सिलेक्टिंग वेस्टीज एज ए करियर वीआईपी का पहला पार्ट सिलेक्टिंग वेस्टीज एज ए करियर। जितने नए लोग मुझे ज्वाइन किए हैं आज वो लोग अपने टीम के साथ बैठेंगे, जो लोग पुराने हो अपने को बैठाओगे, खुद बैठोगे। अच्छा, आप मुझे ये पूछ सकते हो कि सर मैंने 2 बार कर लिया, 2 बार नहीं 200 बार करना है, 200 भी नहीं 2 लाख बार करोगे तब भी वो वीआईपी करना है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 सीखोगे तभी एडिशन कर पाओगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं सीखा तो एडिशन भी नहीं कर पाओगे।